एक लड़की जो मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाती है और अब वो अपनी कब्र से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के घर पर आ जाती है, जहाँ पर अब उसे ना भूख लगती है और ना ही उसे कुछ महसूस होता है, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड को भी काट कर ज़ॉम्बी बनाना चाहती है। लेकिन क्या मैक्स अपने आप को बचा पाएगा या फिर वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, देखते हैं इस मूवी में। तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हम मैक्स और एवलिन को देखते हैं, जो कि एक कपल है और उसी घर के अंदर मैक्स का स्टेप ब्रदर भी होता है जिसका नाम ट्रेविस होता है, जो अपने साथ दो लड़कियों को घर के अंदर लेकर आया है। मैक्स और एवलिन हमेशा ट्रेविस की इन हरकतों से परेशान रहते हैं और उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं। इसके बाद मैक्स अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। मैक्स एक टॉय शॉप के अंदर काम करता है और वो गोश्त जैसे दिखने वाले सभी तरह के कॉस्ट्यूम को बेचता है। अब इसके बाद मैक्स को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे लेट आने पर बहुत ही ज्यादा डांटती है और मैक्स को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके बाद वहाँ पर एक डिलीवरी देने वाला आदमी आता है और फिर वह आदमी डिलीवरी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मैक्स उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें शैतान जैसा दिखने वाला एक टॉय होता है और उसके एक बैंड पर लिखा हुआ होता है कि तुम मुझसे जो भी विश मांगोगे मैं उसे पूरी कर दूंगा। अब मैक्स को ये बात मजाक लगती है और वो उसे वापस बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद मैक्स एवलिन को कॉल करके उसे टॉय शॉप पर बुलाता है और जब वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं तो एवलिन मैक्स से कहती है कि जब से उसकी मॉम इस दुनिया से गई है वो बहुत ही अकेली हो गई है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी वो शैतानी टॉय भी वहीं पर होता है जो उनकी विश को पूरी कर देता है। इसके बाद एवलिन मैक्स के घर पर शिफ्ट हो जाती है और फिर इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर ओलिविया नाम की एक लड़की होती है जो कि उस आइसक्रीम शॉप की ओनर है। और जब मैक्स और ओलिविया आपस में बातें कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ओलिविया को भूतों से रिलेटेड चीजें बहुत ही पसंद है और उसे गोस्ट मूवी देखना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब ये देखकर एवलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एवलिन मैक्स से कहती है कि क्या तुम ओलिविया के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? तब मैक्स कहता है कि नहीं, लेकिन एवलिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मैक्स घर आता है तो वह देखता है कि एवलिन बहुत ही ज्यादा रो रही है और वो मैक्स से सॉरी भी कहती है। अब इसके बाद अगले दिन एवलिन मैक्स को कॉल करके घर बुलाती है और उससे कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। और मैक्स अपने घर आता है तो वह देखता है कि एवलिन ने उसके पूरे कमरे को ग्रीन पेंट कर दिया है और दीवार पर लगे सभी गोस्ट पोस्टर को हटाकर वहाँ पर इको फ्रेंडली चीजें लगा दी होती है। अब ये सब देखकर मैक्स एवलिन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि घर के अंदर तुम्हें कुछ भी चेंज करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। और फिर मैक्स वहाँ से ट्रेविस के घर आ जाता है, जहाँ पर ट्रेविस मैक्स से कहता है कि अगर तुम एवलिन से इतने ज्यादा परेशान होते हो तो तुम्हें एवलिन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब पहले तो मैक्स ब्रेकअप करने से मना कर देता है लेकिन बाद में हाँ भी कर देता है और ट्रेविस के साथ बात करके वह डिसाइड करता है कि वो उसे पब्लिक प्लेस पर बात करके उससे ब्रेकअप करेगा। और फिर मैक्स अपने प्लान पर चलते हुए उसे एक पार्क में बुलाता है जहाँ पर डॉग्स को वॉकिंग के लिए ले जाया जाता है। मैक्स एवलिन को कॉल करता है और उसे उस जगह पर बुलाता है। अब इसके बाद एवलिन उस जगह पर आती है और जैसे ही मैक्स से मिलने आगे बढ़ती है तो एक बस से एवलिन की टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैक्स एवलिन के पास आता है तो एवलिन उससे कहती है कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी के साथ एवलिन की मौत हो जाती है। अब इसके बाद मैक्स एवलिन को दफना कर अपने घर आ जाता है और अब इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं और मैक्स खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। अब एक दिन ट्रेविस मैक्स से आकर कहता है कि तुम्हें खुद को एवलिन की मौत का जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए और वह मैक्स को मूवी देखने की सलाह देता है। और इसके बाद जब मैक्स थिएटर से मूवी देखकर घर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर ओलिविया मिलती है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए ओलिविया की शॉप पर आइसक्रीम खाते हैं। और फिर उन दोनों को कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन होता है तो वो कब्रिस्तान में घूमने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन जो है वो अपनी कब्र तोड़कर उससे बाहर निकलती है और वह एक बार फिर से जिंदा विश पूरी होने की वजह से होती है। इधर मैक्स और ओलिविया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और फिर ओलिविया के जाने के बाद जब मैक्स अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने घर के बेल के बजने की आवाज आती है और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर एवलिन दिखती है। मैक्स अचानक से घबरा कर दरवाजा बंद कर लेता है और जब वो दरवाजा फिर से खोलता है तो एवलिन घर के अंदर आ जाती है और मैक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि एवलिन जिंदा कैसे है। और जब एवलिन नहाने के लिए जाती है तो बाहर दरवाजे पर ओलिविया आ जाती है और वो मैक्स से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। इधर ओलिविया की आवाज एवलिन को आ जाती है जिसके बाद मैक्स उसे बताता है कि वो उसके पड़ोसी की आवाज है और फिर मैक्स ओलिविया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर एवलिन जब मैक्स के पास आती है तो वो उसके क्लोज होने की कोशिश करती है लेकिन एवलिन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है जिस कारण उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो अपने आप वापस भी जुड़ जाती है। और ये देख मैक्स समझ जाता है कि उस शैतान टॉय ने उसकी विश पूरी की है। इसके बाद एवलिन मैक्स के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है और मैक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब मैक्स उठता है तो वो देखता है कि एवलिन उसके पास है, जिसके बाद मैक्स उससे डरने लगता है।
एवलिन मैक्स को बताती है कि जब से वो मरकर जिंदा हुई है ना तो वह थकती है और ना ही उसे भूख लगती है। अब इसके बाद मैक्स अपनी शॉप पर चला जाता है और ट्रेविस को कॉल करके बताता है कि एवलिन जिंदा होकर उसके घर पर वापस आ गई है और ट्रेविस को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि मैक्स ने ड्रग्स ली है। इधर मैक्स के हाथ से वे शैतान टॉय गिरकर टूट जाता है। मैक्स एक शैतान को भगाने वाली बुक में एक पाउडर के बारे में पढ़ता है जिसे बनाकर वो एवलिन को भगा सकता था और फिर जब मैक्स अपने घर पर वो पाउडर बना रहा होता है तो वहाँ पर एवलिन आ जाती है और वो मैक्स से कहती है कि वो उसे मारकर उसे अपने जैसा बनाना चाहती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। तभी मैक्स वो पाउडर एवलिन पर फूंक देता है लेकिन एवलिन को कुछ भी नहीं होता है और वो एवलिन से कहता है कि वो एक न्यू रेसिपी ट्राई कर रहा था। फिर वो दोनों एक साथ क्लब में जाते हैं जहाँ पर एवलिन डांस करती है लेकिन कुछ लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं। अब इसके बाद एवलिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती है लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी नहीं होता है और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो एवलिन वॉमिटिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर ओलिविया और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। अब ये देख मैक्स एवलिन को ओलिविया से छिपाने लगता है और फिर ओलिविया वहाँ से चली जाती है। मैक्स एवलिन को नशे की हालत में अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है और वो एवलिन को देखकर हैरान हो जाता है और जब वो एवलिन को होश में देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद मैक्स ट्रेविस को पूरी बात बताता है और ट्रेविस मैक्स को उसे ब्रेकअप करने की सलाह देता है और अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मैक्स एवलिन से ब्रेकअप करने की बात कर रहा होता है तो एवलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मैक्स पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और जब मैक्स अपनी शॉप पर होता है तो वहाँ पर ओलिविया मैक्स के लिए कुछ खाना लेकर आती है और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी एवलिन का कॉल आ जाता है। इधर ओलिविया जाते जाते मैक्स को बताती है कि कल वो नाइट ऑफ डेड मूवी देखने वाली है और मैक्स को भी उस मूवी को देखने के लिए बुलाती है। इसके बाद मैक्स ट्रेविस से जाकर मिलता है और ट्रेविस एवलिन को ज़ॉम्बी कहकर बुलाता है और वो मैक्स को एवलिन को जान से मारने के लिए कहता है और वो मैक्स को एक बहुत ही बड़ा चॉपर देता है ताकि वे एवलिन को जान से मार सकें और मैक्स भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि एवलिन जब योगा कर रही होती है तो उसकी हड्डियां जो है वह बहुत ही ज्यादा टूट रही होती है और तभी मैक्स एवलिन को उस चॉपर से मारने वाला होता है मगर वो उसे नहीं मार पाता है। इसके बाद मैक्स ट्रेविस से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि वो एवलिन को जान से नहीं मार पाया जिसके बाद ट्रेविस मैक्स से कहता है कि अब वो खुद एवलिन को जान से मारेगा और अब हेलोवीन वाले दिन मैक्स एवलिन से कहता है कि वो रात को घर देर से आएगा क्योंकि हेलोवीन के दिन कस्टमर बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो ये बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता है और तभी ट्रेविस जो है एवलिन को मारने के लिए एक डीवीडी के बहाने मैक्स के घर में जाता है और एवलिन भी हर बार की तरह ट्रेविस पर बहुत ही ज्यादा छिड़ने लगती है और ट्रेविस कोई तरीका ढूंढ रहा होता है ताकि वो किसी तरह एवलिन को जान से मार सके। ट्रेविस एक हॉरर मूवी देखने लगता है जिसमें एक गोश्त किसी इंसान का दिमाग खा रहा होता है। अब ये सीन देखकर एवलिन की आंखें लाल हो जाती है और वो अचानक से ट्रेविस पर टूट पड़ती है और उसके दिमाग को भी नोच नोच कर खाने लगती है। इधर मैक्स और ओलिविया को देखते हैं जो मूवी देखने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो दोनों कुछ न्यू चीजें ट्राई करने का सोचते हैं और वो एक कब्रिस्तान के पास बैठकर उस नाइट ऑफ डेड मूवी को देखते हैं जो कि एक हॉरर मूवी होती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इधर हम एवलिन को देखते हैं जिस पर शैतान सवार हो जाता है और वो ट्रेविस को मार देती है और उसे खाने लगती है। अब अगली सुबह होने पर मैक्स ओलिविया से कहता है कि उसे घर जाना है और वो बहुत ही जल्द उससे मिलने फिर आएगा और जब मैक्स घर जाता है तो उसे अपने सामने एवलिन खड़ी मिलती है जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह दिखती है। एवलिन मैक्स को बताती है कि उसने ट्रेविस को रात को डिनर में खा लिया। अब ये सब देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और एवलिन मैक्स से कहती है कि वो भी अब इसे ज़ॉम्बी बनाना चाहती है। तब मैक्स उसे कहता है कि तुम पहले ना कर आ जाओ और मैक्स एवलिन के बाथरूम का दरवाजा लॉक करके पुलिस को फोन करता है मगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती है और वो पुलिस से बात करने के लिए घर से बाहर आ जाता है और अपना फोन वहीं पर छोड़ देता है। इधर एवलिन बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलती है और वो मैक्स के फोन पर आया हुआ ओलिविया का मैसेज देख लेती है और उसे पढ़ देती है जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर मैक्स पुलिस के पास आता है और उन्हें अपने साथ गन लेकर चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर एवलिन ओलिविया की शॉप पर आती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी पुलिस के वॉकी टॉकी पर आवाज आती है कि आइसक्रीम शॉप पर अटैक हुआ है और मैक्स समझ जाता है कि एवलिन ने ओलिविया पर अटैक कर दिया है। वो तुरंत ओलिविया के पास जाता है और वहाँ पर एवलिन भी होती है और वो ओलिविया को छोड़ने के लिए कहता है मगर एवलिन अब मैक्स को भी मारकर उसे अपने जैसा बनाना चाहती है। मैक्स और एवलिन के बीच में झड़प होने लगती है और अब मैक्स को बचाने के लिए ओलिविया भी आ जाती है और जब एवलिन मैक्स को काटने वाली होती है तभी एवलिन के पेट में वो चॉपर कोई मार देता है और वो चॉपर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस होता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन जाता है। और अब यहाँ पर ट्रेविस मैक्स को एवलिन को फिर से दफनाने का आइडिया देता है और मैक्स ऐसा ही करता है और वो उसे दफना देता है और फिर वो ओलिविया से सॉरी कहता है कि उसने ये बात उसे नहीं बताई
और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर हम ट्रेविस को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बनकर रोड पर लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता रहता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।